सदा गया सभी भाई बहन को श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उनकी वाणी में आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कभी कभी स्वप्न में इतनी तकलीफ होती है, कभी सांप खदेड़ता है, कभी हाथी खदेड़ता है, कभी हम लगता है आसमान से उड़ के गिर रहे हैं, बहुत बड़ा दुख होता है। और वो दुख कब दूर होता है? जब इंसान जग जाता है। वो दुख जब भी दूर होता है जब इंसान जग जाता है, तब वो दुख खत्म हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये बात कहने में एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य वो ये है कि ऐसे स्वप्न तो रात भर के लिए हुआ करते हैं, लेकिन ये जो हम भौतिकता में जी रहे हैं ये भी स्वप्न ही है। वो रात भर का स्वप्न है और ये 60, 70, 80, 90, 100 साल का स्वप्न है। और इसमें भी हम दुख में जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार। हमें चाहे वो स्वप्न हो और चाहे जीता जागता स्वप्न हो, ये भी स्वप्न है, इसमें भी दुखी है और उसमें भी दुखी है। और कह रहे हैं, बिन जागे दुख दूर न हो। तो रात वाला जो सपना है वो तो किसी कोई धक्का दे करके जगा दिया तो जग जाते, लेकिन इस स्वप्न से जगने के लिए हमें किसी संत महापुरुष की शरण लेनी होती, तब जाकर के हमारा जागृत अवस्था प्राप्त होती है। और ये सारा संसार स्वप्न में ही जी रहा है। उदाहरण समझने के लिए एक बार एक राजा था, तो वो सोने लगा और अपनी रानी से कह दिया, जब तक मैं जगूंगा तब तक मुझे जगाना नहीं। राजा सोने लगा। अचानक राजा का इकलौता लड़का था और उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हुई तो रानी सोचने लगी क्या करूं, तो मजबूरन उसने राजा को जगाने की कोशिश किया और नौकरों से कहा, राजा को जगाओ नहीं तो लड़का खत्म हो जाएगा। तो लड़के को जैसे जगाया गया, रानी ने कहा, तुम सो रहे हो और इस लड़के की तबीयत बहुत खराब है, इसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। तो राजा ने कहा, मैंने मना किया था ना कि मुझे जगाना नहीं। मैं जब सो रहा था, राजा कह रहा है, मैं जब सो रहा था तो मैं ऐसा स्वप्न देख रहा हूं कि मेरे 3 बच्चे और उन 3 बच्चों के साथ मैं खेल रहा हूं और मैं बहुत आनंदमय था, बहुत खुशी थी। लेकिन जैसे तूने मुझे जगाया वैसे उन 3 बच्चों की मौत हो गई। और ये तो एक ही था, वो जागते ही मेरे उन 3 बच्चों की मौत हो गई। अब बता मुझे कि उन 3 को मैं रोऊं कि इस एक को रोऊं। कहने का भाव ये है, ये भी स्वप्न है वो भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है वो भी स्वप्न है। इसके लिए भी एक समझने वाली बात है। एक उदाहरण है, एक बार राजा जनक जी जो थे, वो भी रात को सो रहे थे। तो राजा जनक एक स्वप्न देखने लगे। स्वप्न में क्या देखते हैं कि किसी जंगल में राजा जनक पहुंच रहे हैं और उस जंगल में बहुत भूख लगी।
तो राजा जनक जो है उस जंगल में खिचड़ी पका रहे। खिचड़ी जब पक करके तैयार हो गई, भूख से व्याकुल थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा ठंडी हो जाए फिर मैं भोजन करूं। उतार के रखा, थोड़ी देर इंतजार करने लगे तो कहीं से दो सांड लड़ते हुए आ गए और लड़ते लड़ते उसी खिचड़ी के पास पहुंचे और उन सांडों का पैर लगा, खिचड़ी लुढ़क गई। जब खिचड़ी लुढ़क गई तो चटपटा उठे राजा जनक। अरे इतनी भूख लगी थी, बड़ी मुश्किल से खिचड़ी तैयार हुई, जैसे ही चटपटाए तो उनकी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो वो विचार करने लगे कि अरे मैं एक चक्रवर्ती राजा और मैं ये क्या देख रहा था कि भूख के मारे जंगल में व्याकुल और खिचड़ी भी बनाई, वो भी सांड लड़ते लड़ते आए, वो खिचड़ी भी लुढ़क गई। आखिर ये है क्या? तो राजा जनक ने तमाम विद्वानों को बुलाया, ऋषि मुनियों को भी बुलाया और पूछने लगे सबसे कि मुझे ये तो बताओ कि जो मैंने स्वप्न में देखा, जो मैंने स्वप्न में देखा वो सत्य है कि ये जो मैं सिंहासन में बैठा हूं ये सत्य है? सारी दुनिया के विद्वान बुलाए गए लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। और जब वो सवाल का जवाब नहीं देता तो राजा जनक उसे कैद में, जेल में डाल देते। इसी तरीके से बहुत से विद्वानों को जेल में डाल दिया। उसी दरमियान में अष्टावक्र के पिता भी जेल में ही पहुंच गए थे। अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर पिताजी नहीं दिखाई देते, पिताजी कहाँ हैं? तो सारा हाल बयान कर दिया कि राजा जनक ने जेल में डाल रखा है। अष्टावक्र ने पूछा आखिर किस लिए? तो उन्होंने वो भी हाल बता दिया कि राजा जनक एक स्वप्न देखा और वो ये पूछ रहे हैं कि वो सत्य है कि ये सत्य है। तो कोई जवाब नहीं दे सका। तो अष्टावक्र कहने लगे मैं जा रहा हूं। तो अष्टावक्र जब वहां पर पहुंचे तो बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे, बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। तो अष्टावक्र जी जो थे वो 8 जगह से टेढ़े थे। तो जब टेढ़े थे तो 8 जगह से वो लचक जाते थे। तो सब दरबारी हंसने लगे कि ये राजा जनक को प्रश्न का जवाब देने आया है, उत्तर देने आया है, समझाने के लिए आया है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजा जनक को संबोधित करते हुए कहा, इन्हें चमारों की सभा लगी हुई। चमारों को बड़ा उनको धक्का लगा, क्यों चमार के लिए कैसे बात कह दिया? तो अष्टावक्र जी ने कहा ये इनको चमड़ी की परख, मेरी चमड़ी को, मेरी सकल सूरत को देख करके ये हंसने लगे हैं ना। खैर छोड़िए, आप ये तो बताइए आपका सवाल क्या है? तो अष्टावक्र सारा हाल कह सुनाया कि मैं स्वप्न देख रहा था जंगल में और भूख बहुत तीव्र लगी थी, मैंने खिचड़ी बनाया और खिचड़ी बन करके जब तैयार हो गई तो कहीं से सांड लड़ते हुए आए और उनकी लड़ाई में मेरी खिचड़ी लुढ़क गई। मैं भूख के मारे तड़प रहा था और इसी दरमियान मेरी नींद खुल गई। तो मैं बहुत घबरा रहा था, मैं बहुत घबरा रहा था, बहुत तड़प रहा था। तो अब जब जगा तो मैं एक राजा की हस्ती में, तो मैं ये सबसे पूछ रहा हूं कि आखिर ये बताइए कि वो जो मैं स्वप्न देख रहा था वो सत्य है कि ये जो जागृत अवस्था में मैं देख रहा हूं ये सत्य है? तो अष्टावक्र ने कहा अगर ये सब कुछ आपको जानने
तीव्र इच्छा है, तो इसके लिए आपको कुछ दक्षिणा भी देनी होगी। राजा जनक ने कहा सब कुछ मुझे देने के लिए तैयार है। तो अष्टवक्र ने कहा मुझे तेरा तन भी चाहिए, धन भी चाहिए और मन भी चाहिए। तो राजा जनक ने कहा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो राजा जनक ने कहा देख फिर भी ये तन मुझे दे। कहने लगे दे दिया। कहने लगा मन भी मुझे दे। कहने लगे दे दिया। कहने लगा धन भी दे। तो जितनी तिजोरियां की चाबियां थी पूरे राजपाट की चाबी दे दिया और कह दिया मन भी दे दिया, तन भी दे दिया। तो राजा जनक को अष्टवक्र ने कहा जितनी भी दरबारियों की ये जूतियां रखी हुई हैं इसी में जाकर के बैठ। तो जहां जूते उतरे हुए थे, चप्पल उतरे हुए थे, वहां पर एक राजा को बैठने के लिए कहा जाए तो मन में थोड़ा सा उसे हलचल हुई। जब मन में हलचल हुई तो अष्टवक्र ने कहा यही है मन दिया, यही मन दिया है। आखिर मन तो मेरा हो गया ना, मन तो मेरा हो गया, तन भी तेरा मेरा हो गया और धन भी मेरा हो गया। और तू अभी मन में सोच रहा है कि मैं जूतियों में बैठूं। होश आ गया, कहने लगे ठीक है। और जाकर के राजा जनक ने जूतियों में बैठ गए। अष्टवक्र ने समझा कि तीव्र इच्छा है जानने की। तो अष्टवक्र ने कहा जो तुमने स्वप्न में देखा वो भी सत्य नहीं, और जागृत अवस्था में जो तुम राजा बने बैठे हो ये भी सत्य नहीं। तो जनक जी ने कहा आखिर वो सत्य है क्या? तो अष्टवक्र ने कहा आंख बंद कीजिए और ध्यान कीजिए, आंख बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। और जैसे आंख बंद किया, ध्यान किया, वैसे अष्टवक्र ने सिर पर अंगुली टच कर दी। और जब अंगुली टच कर दिया तो उनकी सूरत एकदम सत्य पे जाके टिक गई, सत्य पे पहुंच गई। थोड़ी देर में अष्टवक्र ने उनकी सूरत को आहिस्ता से उतार और कहा देख लिया जो सत्य है। राजा जनक कहने लगे बस देख लिया, संतोष हो गए। ना ये सत्य है और न स्वप्न वाला सत्य है, सत्य कोई और है। और वो सत्य क्या है? ध्यान। वो सत्य क्या है? भजन। जिसके लिए शंकर जी ने कहा है उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर स्वप्न, अगर सत्य है तो मात्र ध्यान, ध्यान में जो अनुभव आ जाएगा, ध्यान की अवस्था में हम सत्य को अनुभव कर लेंगे। ध्यान की अवस्था में हम उस सत्य को अनुभव कर लेंगे, जान जाएंगे, देख लेंगे कि आखिर में सत्य क्या है। और उस सत्य के लिए करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। और वो करनी कौन सी है? तो आखिर वो करनी कौन सी है? खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रजा क्या है। वो करनी और वो बुलंद करना क्या है? करनी। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जब रोज। कबीर साहब कह रहे हैं जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोज, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोज। ऐसी करनी चल कर चलो। और वो करनी क्या है? वो करनी क्या है? वही करनी है ध्यान, भजन,
और जब वो करनी हम कर लेते हैं, जब वो हम करनी कर लेते हैं, तो मृत्यु से हम नहीं, मृत्यु हमसे डरने लग जाएगी। जिस मरने के लिए जग डरे मेरे मणि आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जिस मरने के लिए हमें तिल तिल कांप रहे, दिल धड़क उठता है जब मौत याद आती है, लेकिन कहते हैं ऐसी करनी करके चलो, ऐसी करनी करके चलो कि मौत तुमसे डरने लग जाए। उदाहरण समझने के लिए, एक बार लंदन का एक आदमी, उसका नाम था रेवाल्ड टैंकर, उसकी 22 साल की उम्र थी। तो एक बार वो अपनी छत में बैठ करके बंदूक साफ कर रहा था, लेकिन वो ध्यानी था, भजनानंदी था, गार्ड को मानता था, प्रार्थना करता था, ध्यान करता था। तो बंदूक साफ करते करते वो बंदूक में गोली भरी हुई थी, कारतूस भरी हुई थी, वो गोली दब गई। और जब वो गोली दब गई तो उसके कनपटी में लग गई। जब कनपटी में लगी तो अकेले लड़का था, बाप पहले ही खत्म हो चुका था। माँ घबराई, चिल्लाई, खून बंद नहीं हो रहा क्योंकि कनपटी में लगी हुई, खून बंद नहीं हो रहा था। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा इस गोली को निकालने के लिए ऑपरेशन बहुत खतरे का है, जान का जोखिम है। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं। तो रेवाल्ड टैंकर ने कहा, डॉक्टर से कहा मेरी कोई ऐसी पट्टी कर दो कि कम से कम खून तो बंद हो जाए, ऐसी पट्टी कर दीजिए कि खून बंद हो जाए, बाकी गार्ड अपने आप देख लेगा। क्योंकि भरोसा था ना उसे, अपने गार्ड पर उसे भरोसा था। तो डॉक्टर ने पट्टी कर दिया और वो घर चला आया। घर आने के बाद खून भी बंद हो गया, वो घर का काम काज करने लगा और वो 53 साल तक वो जिंदा रहा। 53 साल तक उसका मौत इंतजार करती रही। ये वही करनी थी जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसी करनी कर चलो, खुद को कर बुलंद इतना, अपने आप को ध्यान करके भजन करके इतना बुलंद कर लो कि वो खुद तुम्हारे पास आएगा, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। जैसे रेवाल्ड टैंकर का मृत्यु इंतजार करती रही, उसमें ऐसी करनी थी, ऐसी करनी करके चलिए। इसलिए कहा जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके चाहे जग बैरी हो। दूसरी बात यह है कि ऐसी करनी करके चलो कि वो हरि को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा हमें खुद ढूंढने के लिए निकल पड़े। ऐसी करनी करके चलो कि वो परमात्मा खुद हमें ढूंढने के लिए निकल पड़े। जैसे कल्याण रामायण में कहा है, भक्त मेरा जहां पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, अब पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। जब हम ऐसी करनी कर चलते हैं, ऐसी करनी करके चलते हैं, तो हर मुसीबत में वो हरि, वो परमात्मा आकर के खड़ा हो जाता है। जब ऐसी करनी करके चलते,
ऐसे वो हमें ढूंढ लेता है। जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तो हमें ढूंढ लेता है। जैसे प्रहलाद को कहां ढूंढा, लाल खंभ में उसे ढूंढ लिया। मीरा को जब जहर पिलाने जाने लगा तो उस जहर में ही वो आ गया। इसलिए जब हमें ऐसी करनी करके चलते हैं तो हर कण कण में, जर्रे जर्रे में वो परमात्मा नजर आएगा। ऐसे तो हम मुंह से कह रहे हैं, लेकिन जब ऐसी करनी करके और सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं, तो जर्रे जर्रे में परमात्मा नजर आएगा। ऐसे अभी तो हम ऐसे झूठ मूठ का कहते हैं कि वो परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, हर चीज में वो समाया हुआ है। लेकिन जब हम अंदर प्रकट कर लेते हैं, जैसे प्रहलाद को प्रकट हो गया और हिरण्यकश्यप पूछने लगा, कहाँ है वो तेरा राम, कहाँ है वो तेरा भगवान। तो प्रहलाद तो दिखाई दे रहा वो कह रहा है, तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खंभ में, तुझ में, मुझ में, खड़ग में है, खंभ में राम। अब मोह दिखे तो ही नाय पितु बिना जपे हरि नाम। कह रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने जपा है ना, मैंने ध्यान किया है ना, मैंने भजन किया है ना, इसलिए मुझे दिख रहा है। मोह दिखे तो ही नाय पितु बिना जपे हरि नाम। जब हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो जर्रे जर्रे में वो हमें दिखाई देने लगता है और पग पग में हमारी संभाल करता। इसलिए कहा है, जहां भक्त मेरा जहां पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छूटूं साथ। और क्या कह रहे हैं, ऐसी करनी करके चलो, ऐसी करनी करके चलो कि तुम सरिता में नहीं, तुम सरिता में नहीं, सरिता तुमसे स्नान करके धन्य हो जाए। ऐसे करनी करके चलो कि जहां तुम स्नान कर लो वो तीर्थ बन जाए और वो सरिता, वो तालाब धन्य हो जाए। ऐसी करनी करो। जैसे उदाहरण के लिए, समझने के लिए, एक बार एक गंगा भक्त था तो हर अमावस, हर पूर्णमासी गंगा स्नान करता था। तो एक बार वो स्नान करके लौट रहा था तो 4-6 किलोमीटर में एक जंगल में उसे देर हो गई, रात हो गई, तो एक कुटिया पहुंच गया। वहां महात्मा रहते थे तो उन्होंने सोचा यही महात्मा के पास रात गुजार लेता हूं। रात को सो गया। महात्मा ने आओ भगत किया, उसका व्यवस्था किया। जब वो सुबह उठा तो महात्मा से पूछने लगा, कहने लगा, महाराज आप तो गंगा के बहुत नजदीक हैं, आप तो अमावस पूर्णमासी तो नहाते ही होंगे, लेकिन और बीच में भी स्नान कर लेते होंगे। तो महात्मा ने कहा, ये गंगा क्या है? कहने लगा, आप गंगा को नहीं जानते, गंगा में स्नान नहीं किया? कहने लगे, ना मैं कभी गंगा में स्नान करने नहीं गया। तो उस गंगा भगत ने सोचे, अरे मेरी सारी तपस्या बेकार हो गई। मैं एक ऐसे आदमी के यहाँ आज मैं रुका कि ये कभी गंगा का स्नान ही नहीं किया। यही उसके अंदर विचार चल रहा था तो 3 काली गायें आ गई और वहीं पर जहां पर महात्मा नहाता था एक तलैया थी। उसी तलैया में गायें जो है घुस गई। उस तलैया में गाय घुसी और उसी में डुबकी भी लगाई और जैसे डुबकी लगाई वैसे वो हंस बन करके उड़ना चाहा। जब वो हंस बन करके उड़ना चाहा तो गंगा भगत जा करके दौड़ करके गया। कहने लगा, सुनिए आप कौन सी शक्ति,
आप अभी काली गांव का रूप था आपके, और आप हंस बन करके और उड़ना चाहती हैं, आखिर आप कौन? तो उन तीनों ने कहा हम में से एक गंगा है, एक जमुना है और एक सरस्वती है, और हमारे ऊपर लोग इतना पाप कर करके स्नान करते हैं और वो हमारे ऊपर इतना पाप चढ़ जाता है, इतना पाप चढ़ जाता है कि गंदगी से भर जाती हैं और हम उस पाप की वजह से काली हो जाती हैं। तो हम किसी संत सद्गुरुओं की शरण में जाते हैं जहां उनका पैर पड़ा, जहां वो कहीं स्नान किया, वहीं पर जब हम स्नान कर लेते हैं तो हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसका और एक उदाहरण है। कभी कभी हमारे मन में शंकाएं हो जाती हैं कि आखिर ये इतनी अद्भुत बात बता रहे हैं। तो ये जो सभी को मालूम है, जब सबरी, सबको पता है, संसार के हिसाब से सबरी निचली जात की थी, लेकिन वो मतंग ऋषि के यहाँ रहती। उन्होंने दीक्षा के माध्यम से वो परमात्मा का भेद बताया था। तो एक बार उनके यहाँ जो महात्मा थे स्नान करके आ रहे थे, सबरी कहीं से निकली बगल से तो वो छू गई। तो महात्मा उसको बहुत भले बुरे अपशब्द बोला और जाकर के सोचा कि पंपापुर सरोवर में स्नान कर। पंपापुर में सरोवर तालाब था, उसमें सोचा कि मैंने एक नीच जाति वाली को छू गया हूं, जाकर के स्नान कर लूं, शुद्ध हो जाऊं। तो जैसे वो स्नान किया वैसे उस तालाब में कीड़े पड़ गए। क्यों पड़ गए? एक भक्ति करने वाले का, एक भक्तिनी का बहुत बड़ा अपमान किया और उसको भला बुरा कहा, इस वजह से वो कीड़े पड़ गए। अब जब कीड़े पड़ गए तो उसमें से बदबू आने लगी, न नहाने लायक न पीने लायक। हाहाकार मच गई। पहले नल नहीं हुआ करते थे, कुआं नहीं हुआ करते थे, इसी तरह सरोवर हुआ करते थे, झरने हुआ करते थे, गंगा जमुना हुआ करती थी, वहां से पानी आया करता। अब जब हाहाकार मची तो वहां के ऋषि मुनि जितने हैं राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज त्राग बची हुई, चल करके सरोवर शुद्ध कीजिए। रामचंद्र जी आए और उसमें स्नान किया, लेकिन वो सरोवर शुद्ध नहीं हुआ। लक्ष्मण जी स्नान किया, वो सरोवर नहीं शुद्ध हुआ। विचार किया, भगवान राम ने कहा सबरी को बुलाइए, सबरी ही इस तालाब को शुद्ध कर सकती और किसी की बस की बात। जब सबरी को बुलाया गया, सम्मान सहित बुलाया गया, और सबरी ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा जैसे ही छुआया वैसे ही वो सरोवर पवित्र हो गया, पानी निर्मल हो गया। इसलिए कह रहे हैं महापुरुष कि तुम सरिता से नहीं, तुम सरिता में नहीं, सरिता तुमसे स्नान करके और धन्य हो जाए। ऐसी करनी करके चल। और आगे कह रहे हैं तुम शास्त्रों से नहीं, तुम शास्त्रों से नहीं, शास्त्र धर्म ग्रंथ तुमसे ज्ञान अर्जित करे। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये कहां से निकले हुए? जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये कहां से निकले हुए हैं? ये महापुरुषों से निकले हुए। चाहे वेद हो, चाहे गुरबाणी हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे उपनिषद हो, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सिर्फ महापुरुषों से निकले हैं, न कि महापुरुष ग्रंथों से निकले हुए हैं। और ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये महापुरुषों के विचार हैं। लेकिन आज अधकुचरे उन महापुरुषों के विचारों को अपना विचार मान करके और उनका उल्टा पुल्टा अर्थ लगा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जो भी धर्म ग्रंथ है महापुरुषों ने अपने जमाने के अनुभव से लिखा हुआ है, अपने जमाने के उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं।
जो कि कुछ उदाहरण आज भी लागू हैं और कुछ वो उदाहरण मिलते ही नहीं। तो महापुरुष कहते हैं ऐसी करनी करके चलो कि धर्म ग्रंथ आपसे ज्ञान अर्जित कर ले। 5वें नंबर में ऐसी करनी करके चलो कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली की दीवारें धाराशायी हो जाए, सब कंट्रोल में हो जाए। इतना इन्हें कंट्रोल कर लो जो हमें पल पल में बिगाड़ने की सोच रही हैं। इसलिए कहा किसी ने ढहा दो, काट दो उन बेड़ियों को जो चलने नहीं देती, ढहा दो उन दीवारों को जो निकलने नहीं देती। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको कंट्रोल में ले आए, और जैसे कंट्रोल में आएंगे ये करनी अपने आप बनती चली जाएगी। किसी संत सदगुरु की अगर शरण मिली हुई है अपने आप रास्ता खुलता चला जाएगा। और हाँ, जब इस दुनिया से प्रस्थान करो, जब इस दुनिया से प्रस्थान करो तो आपके जाने के बाद लोग रोए नहीं, बल्कि अपने तुम्हारे पद चिन्हों में चल करके और अपना लक्ष्य पूरा कर ले जिसके लिए ये जीवन मिला, यानी मोक्ष प्राप्त कर लो। ऐसी करनी करके चलो जिसके लिए ये जीवन मिला हुआ है, जिसके लिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावै, जिसके लिए कहा गया अशरफुल मखलूका, जिसके लिए कहा गया है नर नारायणी दे। ये हमें करने के लिए मिला है। ऐसी करनी करके चले हैं कि हमारा जीवन ही सफल हो जाए। तो मैं अगली बात यहीं से समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दया।